आप हमसे वैसा प्रेम करते नहीं हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जैसा प्रेम हम तुमसे करते हैं और तुम हमसे वैसा प्रेम करते नहीं हो। राधे राधे बोलो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। शीश का हाथी धरे, प्रेम कहाँ में सोए। भगवान कह रहे गोपियां तुम ठीक कहती, और जैसा प्रेम तुम मुझसे करती हो ना, वैसा प्रेम मैं तुमसे करता नहीं हूँ। समझ में आ रहा तुम्हें? भगवान कहते जैसा तुम हमसे प्रेम करती हो मुझसे, वैसा मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव है, भगवान मिलते हैं और मिलकर के बिछुड़। भगवान जैसे किसी को कोई चीज मिल जाए फिर वो खो जाए तो प्रेम बढ़ता है क्या घटता है? बढ़ता है ना। किसी को धन मिल जाए फिर वो खो जाए, किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को, और फिर वो धन, जब धन खो जाता है तो और ज्यादा लगन लगती है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं जब मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ तो तुम्हारा मन मुझ में, तुम्हारा मन लगा रहे मुझ में, और इसलिए मैं मिल करके छिप जाता हूँ। और गोपियों, लेकिन तुम जो मेरी कथा सुनते, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुम मेरी कथा सुनती हो, और अपना मन जो तुम मुझ में लगाते हो, और तुम्हारा ये जो प्रेम है ना, मैं प्रेम करता हुआ भी छिप गया था। तुम्हारा जो प्रेम है, मैं दूर रहता हूं। भगवान कहते हैं दूर रहते हैं परमात्मा, और लेकिन गोपियों से बड़ा प्रेम करते हैं। अरे गोपियों, तो मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। गोपियां कह रही ना, हमें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्रेम करते नहीं, हम जितना प्रेम करती हैं। और अब बस एक ही भाव है, तुम सब मेरी प्यारी हो। गोपियां तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूं। और मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, घर की बेड़ियों को तोड़ डाला। तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया। और जिन्हें बड़े बड़े योगी लोग भी ऐसे बंधन नहीं तोड़ पाते, तुमने जो तो मेरी कथा सुनती हो, और जो बड़े बड़े योगी लोग भी नहीं छोड़ पाते। यदि मैं अमर शरीर से और अनंत काल तक, भगवान कह रहे हैं तुम जो कथा सुनती हो, सत्संग करती हो, कीर्तन करती हो और मेरी कथा श्रवण करती हो, इस भाव का बदला अगर मैं चुकाना चाहूं, अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करके भी चुकाना चाहूं, फिर भी मैं इस का बदला चुका नहीं सकता। लेकिन तुम अपने स्वभाव से और मुझे अपने प्रेम से ऋण कर सकती हो, भगवान कहते हैं, और मैं तो सदा तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित। और इस प्रकार भगवान की वाणी सुनकर के गोपियों के मन का जो कुछ भाव था, गोपियां मुक्त हो गई। और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सी सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी, और तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया। बोलो जय श्री कृष्ण। महारास कैसा? सभी एक एक गोपियां दो दो कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने सभी गोपियों के गले में अपना हाथ डाल दिया। गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि भगवान हमारे पास में है, और सभी बड़ा सुंदर रास हुआ। जिस समय रास हुआ तो विमानों की भीड़ लग गई, और गोपियों की पायल अपने आप ही बजने लगी। क्या बजने लगी है जी? पाँव की पायल बजने लगी। पाँव की पायल खुल गई मेरी, हाथ के कंगन खुल गए मेरे। अपने आप ही वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, और गोपियां अपने श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, छोटे छोटे घुंघरू सब जोर जोर से बजने लगे।
और इस प्रकार रास होने लगा भगवान और गोपियों का। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर कभी अपने पांव बढ़ाती, कभी पीछे हटाती और धीरे धीरे पांव रखती और कभी बड़े वेग से झूम जाती और तरह तरह के भाव गोपियों के मन में। और भाव है नाचते नाचते उनकी पतली कमर, और नाचते नाचते गोपियों की कमर ऐसे लचक जाती मानो जैसे टूट गई हो। झुकने बैठने उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे, वस्त्र उड़े जा रहे थे, कानों के कुंडल कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंद आ जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। और भाव है बालों की चोटियां कुछ खुल गई थी, बाल कुछ खुल गए थे और गोपियां गा गा करके भगवान को मना रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। पाँव की पायल खुल गई मेरी, हाथ के कंगन खुल गए मेरे, हाथ के कंगन खुल गए। पाँव की पायल खुल गई मेरी, हाथ के कंगन खुल गए मेरे, हाथ के कंगन खुल गए। जय जय श्री राधे। पाँव की पायल खुल गई मेरी, पाँव की पायल, बोला हाथ के कंगन खुल गए मेरे, हाथ के कंगन खुल गए मेरे। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध
और ये फिर बोलो जय श्री श्याम। आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, आज पर्दा हटा दो। एक बार बोलो जय श्री श्याम। भगवान के शरीर पर चंदन का लेप और उसकी खुशबू से गोपियों को बड़ा आनंद हो रहा है। देखिए ग्रंथ का भाव बोल रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। सभी गोपियों का रोम रोम खिल गया, गोपियां नाचने लगी और नाचने के कारण उनके कुंडल हिलने लगे और छटा से उनके कपोल और भी चमक रहे थे। उन्होंने अपने कपोल में को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया। भगवान ने उनके मुख में एक पान दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। कोई गोपी भगवान जैसे घुंघरू बजाते तो गोपियां नाचती, और जब वो थक गई तो उन्होंने श्याम सुंदर के कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया, बोलो जय श्री श्याम। ऐसा भाव परीक्षित गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी से भी बहुत बड़ा है। लक्ष्मी जी के प्रियतम परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करने लगी, बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी के पति को क्या बनाया जी? अपना पति बनाया गोपियों ने। और ऐसे इस प्रकार रास महारास हुआ भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी गोपियां भगवान के साथ रास कर रही थी, उनके कंगन बजे, पजेब बजी और एक चोटियों के फूल नीचे गिरे। परीक्षित जैसे एक शिशु अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने लगी, अंग स्पर्श करने लगी, बोलो जय श्री श्याम। और भगवान की प्रेम भरी तिरछी चितवन से भगवान उनकी तरफ देखते तो कभी हंसने लगते परमात्मा। इस प्रकार उन ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान ने क्रीड़ा के विहार के। परीक्षित भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके, भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों को बड़ा ही जैसे स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विहल हो गई, बोलो जय श्री कृष्ण। उनके केस बिखर गए थे, बाल खुल गए थे और फूलों के हार टूट गए, गहने अस्त व्यस्त हो गए। उन्हें अपने बालों की, वस्त्रों की और कुंचकी को भी पूर्णतः संभालने में असमर्थ हो गई, बोलो जय श्री श्याम। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी भगवान की कामना से, मिलने की कामना से मोहित हो गई। आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, बोलो आज पर्दा हटा दो। हम तुम्हें देख ले, तुम हमें देख लो, हम तुम्हें देख ले हम। भगवान आत्मा राम है और फिर भी जैसा भक्तों का मन होता है, परमात्मा अपना मन वैसा ही इस रास में कामदेव भी आए। कौन आए जी? और वो कामदेव तो भगवान की सुंदरता पर मूर्छित होकर के गिर गए। इतने सुंदर है नारायण भगवान। और उसी रास में जब मां पार्वती को पता लगा कि नारायण भगवान ने रास रचाया, तभी पार्वती ने बढ़िया सुंदर नीले रंग की साड़ी पहनी। क्या पहने जी? हार श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर। और भोलेनाथ ने पूछ लिया, नीले रंग की साड़ी पहनी। भोलेनाथ कहने लगे, सुनो पार्वती, जब तेरा मेरा विवाह आया तब तो इतनी सजी नहीं, और अब इतने हार श्रृंगार करके कहां चली? तब पार्वती कहने लगी, सुनो बाबा, अब कन्हैया ने रास रचाया। क्या रचाया जी? और मैं उस रास में चली। किस में चली जी? रास में चली। भोलेनाथ कह रहे, सुनो पार्वती, अगर श्याम ने रास रचाया तो मैं भी उस रास में जाऊंगा। पार्वती कहने लगी, सुनो बाबा, उस रास में जाना है तो नारी रूप बनाना पड़ेगा। कैसा जी? एक दिन तो कन्हैया ने नारी रूप बनाया था, मोहिनी भगवान बने थे ना। बोले मोहिनी भगवान की जय। अब तो मैं गोपी रूप बनाऊं, बोलिए गोपेश्वर भगवान की। भोलेनाथ ने भी क्या कह रहे हैं? हाँ, बोलो जय बोली शंकर भगवान की। बड़ा सुंदर भाव है। एक दिना बोले भंडारी, काउंटिंग चल रही है क्या? एक दिना बोले भंडारी, एक दिना चल रही है।
बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ एक दिना भोले भंडारी, एक दिना बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में। दोनों आंखों की ताली बजा करके भजन बोलेंगे जय जय श्री राधा। पार्वती भी बना के हारी, पार्वती भी ना माने त्रिपुरारी गोकुल